हेलो भाइयों, आज हम आप लोगों को ज्वार भाटा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। किस बारे में? ज्वार भाटा और ज्योग्राफी में किस बारे में? ज्योग्राफी, भूगोल। किस बारे में पढ़ा है? ज्वार भाटा और ज्वार भाटा के अंदर हम किस किस चीज को पढ़ाएंगे? तो लाभ, प्रकार और समय। लाभ, प्रकार और समय। ज्वार भाटा में हमें पढ़ना क्या क्या है? ज्वार भाटा पहले किसे कहते हैं, फिर लाभ, उसके लाभ क्या है, फिर उसके प्रकार और समय की बात करें। कितने प्रकार के ज्वार भाटा आते हैं तो आपको बताते हैं ज्वार भाटा को ज्वार भाटा किसे कहते हैं। पहले से बात करते हैं ज्वार भाटा हम किसे कहते हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे हुई। बात करते हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति समुद्र सतह पर उठने वाली तरंगों से होती है। समुद्री सतह पर होने वाली तरंगों से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार भाटा आता कैसे है या आने के कारण क्या क्या है? तो नंबर 1, सूर्य का आकर्षण बल। आकर्षण बल। नंबर 2 की बात करें तो चंद्रमा का आकर्षण बल। और नंबर तीसरी की बात करें तो कौन सा बल है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल। और नंबर 4 की बात करें तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ज्वार भाटा आने के यही मुख्य 4 कारण हैं जिससे ज्वार भाटा आता है। कौन कौन से कारण? तो सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ज्वार भाटा हम किसे कहते हैं आपको तो ये तो पता है कि ज्वार उठने वाली, समुद्र में उठने वाली लहरों को हम ज्वार कहते हैं, गिरने वाली लहरों को हम भाटा कहते हैं। समुद्र में उठने वाली लहरों को हम ज्वार कहते हैं और गिरने वाली लहरों को हम भाटा कहते हैं। जब लहरें ऊपर उठती हैं उसे हम ज्वार नाम देते हैं और जब वो लहरें नीचे गिरती हैं तो उसे हम भाटा नाम देते हैं। अब बात करते हैं ज्वार भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे इधर देखिए, ये मान लीजिए ज्वार भाटा है, इसे जो ऊपर को उठा इसे हम ज्वार कहते हैं और जो नीचे को है इसे हम भाटा नाम देते हैं। ज्वार और भाटा, जो ऊपर को उठता है उसे हम ज्वार कहते हैं और जो नीचे गिरता है उसे हम भाटा कहते हैं। अब ज्वार भाटा आने के कारण कौन से, उनके लक्षण कौन से होते हैं, किस कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत जरूरी है और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी होना जरूरी है, तभी ज्वार और भाटा आता है। अब ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। कौन सा ज्वार? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। ज्वार 2 प्रकार के होते हैं। ज्वार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उच्च ज्वार और नंबर 2 निम्न ज्वार।
इसे हम लघु ज्वार भी कहते हैं। लघु ज्वार भी कहते हैं। कौन कौन से ज्वार? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। ज्वार कितने प्रकार के हैं? दो ज्वार, दो प्रकार के कहते हैं। अब हम बात करते हैं उच्च ज्वार किसे कहते हैं और उच्च ज्वार कितने प्रतिशत पर आता है। तो उच्च ज्वार सामान्य तौर पर जितनी लहरें आती हैं उससे 20% अधिक लहरें या ऊंची लहरें जाती हैं। जब सामान्य स्तर से 20% अधिक या 20, जैसे कि आपको बता रहे हैं, हम समझा करके लिख करके दिखा रहे हैं। जैसे ये बीच में हो गया सामान्य ज्वार, इसे हम 100 डिग्री में मानते हैं, 100% पर सामान्य ज्वार, और इसे हम उच्च ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार, और इसे हम निम्न ज्वार या लघु ज्वार या इसे हम निम्न ज्वार या लघु ज्वार कहते हैं। अब मान लीजिए 100% पर है। जो सामान्य ज्वार है वह कितने प्रतिशत पर है? तो 100% लहरें उठती हैं ज्वार में। सामान्य ज्वार पर जो लहरें उठती हैं वो सामान्य ज्वार पर 100% उठती हैं, और उच्च ज्वार पर 120%। 120% उठती है, उसे हम उच्च ज्वार का नाम देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उच्च ज्वार कितने % में माना जाता है, तो सामान्य दर से 20% ज्यादा उठने वाली लहरों को हम उच्च ज्वार की श्रेणी में रखते हैं और उच्च ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च ज्वार कहते हैं। अब निम्न ज्वार को हम बात करें तो 80%। सामान्य ज्वार से 20% कम जो लहरें उठती हैं उसे हम निम्न ज्वार या लघु ज्वार कहते हैं। उसे हम निम्न ज्वार व लघु ज्वार कहते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वार के आने वाले की किस कारण से कहां पर उच्च ज्वार और कहां पर निम्न ज्वार आता है। कहां पर उच्च ज्वार और कहां पर निम्न ज्वार आता है। तो हम बात करते हैं समुद्र में। पहला कारण होना चाहिए समुद्र की गहराई कितनी है। नंबर 1, पहला कारण यह है कि समुद्र की गहराई पहले पता होनी चाहिए कि कितनी है, उस हिसाब से ज्वार आता है। फिर नंबर दूसरा है समुद्र का किनारा या तट कैसा है। नंबर 2 की बात करें कैसा है, और नंबर तीसरे की बात करें तो सागरीय विस्तार कैसा है। तीसरे की बात करते हैं तो इधर लिख देते हैं नंबर तीसरा, सागरीय विस्तार कैसा है। ये पहले जरूरी है कि समुद्र में ज्वार भाटा आने के लिए ये जरूरी है कि उच्च ज्वार कहाँ है और निम्न ज्वार कैसा आएगा। अगर अधिक गहरा है तो वहां पर बेशक सी बात है उच्च ज्वार अधिक बनेंगी, इसलिए वहां पर उच्च ज्वार आएगा। जहां पर गहराई कम होगी वहां सामान्य, जहां पर अधिक बहुत कम ही गहराई होगी वहां पर निम्न ज्वार। इसी पर समुद्र का तटीय फैलाव, जैसे जहां पर लहरें जाती हैं तो जहां पर तट होगा अधिक फैला हुआ वहां पर ऊंची लहरें से ज्वार जाकर जाएगा, और जहां पर कम फैला होगा वहां पर कम जाएगा। अब हम बात करते हैं ज्वार आने का कारण क्या है। आप ये समझ गए कि ज्वार इन शक्तियों के कारण आता है, और ये सब सुविधाएं तो सामान्य ज्वार और उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आता है। समझ में आ रहा है ना। अब आप लोगों को और बताते हुए चल रहे हैं आगे। मान लीजिए ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य तो परिक्रमा किसी की लगाता नहीं है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है, भ्रमण करती है, ये पृथ्वी है।
ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये इसका परिक्रमा लगाता है चंद्रमा का, सूर्य का, और ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, मान लीजिए चंद्रमा की, तो चंद्रमा किसकी परिक्रमा लगाता है? तो चंद्रमा परिक्रमा लगाता है पृथ्वी की। चंद्रमा किसकी परिक्रमा लगाता है? तो पृथ्वी की। तो ये मान लीजिए चंद्रमा है, ये कभी इधर और कभी इधर, इससे जब परिक्रमण करेगा तो जाहिर सी बात है ये कभी इधर और कभी उधर हो जाता है, तो इसलिए इसे चंद्रमा, सूर्य, यहां पर सूर्य लिख दिए, यहां पर पृथ्वी और यहां पर चंद्रमा, चंद्रमा। अब आप लोगों को जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, सूर्य, चंद्रमा, ये भी चंद्रमा है, और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वार बनता है, तब उच्च ज्वार बनता है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है तो उच्च ज्वार बनता है, और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, मान लीजिए इसे हटा देते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में बनते हैं तब भी ज्वार बनता है। अब ज्वार तब भी ज्वार बनता है और ये अब भी ज्वार बनता है, तो इसे किस तरह से हम समझेंगे? तो उच्च ज्वार आने, जब यहां पर सूर्य रहेगा, यहां पर जब चंद्रमा है तो क्या हुआ, यहां पर लिख के दिखा रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में पड़ते हैं तब ज्वार आता है। और वो किस दिन आता है? वो अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन उच्च ज्वार आता है। और महीने में 2 बार आता है, और महीने में 2 बार आता है। अमावस्या महीने में 2 बार पड़ती है, इसलिए महीने में 2 बार आता है, अमावस्या और पूर्णिमा को। अब जब इसको हम हटा देते हैं, इसको, तब क्या होगा? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में रहते हैं तब पूर्णिमा पड़ता है। कौन सा? पूर्णिमा। पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा के बाद अमावस्या में पूरा चांद दिखाई देता है, पूर्णिमा में आधी रात के बाद। अमावस्या और पूर्णिमा कहते हैं पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को भी उच्च ज्वार आता है। महीने में कितने दिन? महीने में 2 बार, महीने में 2 बार। जब उच्च ज्वार आता है तो उसे अमावस्या के दिन आता है और या पूर्णिमा के दिन भी आता है। ऐसा क्यों? सूर्य, चंद्रमा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा, सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तब आता है। और अमावस्या, यह अमावस्या को पड़ता है और पूर्णिमा को भी पड़ता है। और अब हम बात करते हैं निम्न ज्वार की। ये उच्च ज्वार हो गए, ये अमावस्या के दिन आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। अब हम बात करते हैं निम्न ज्वार की।
निम्न ज्वार कब आता है? तो निम्न ज्वार, इसको मिटा देते हैं, जब ये 90 अंश का कोण या समकोण बनता है। जैसे मान लीजिए इसको हम चंद्रमा भी यहां कर देते हैं, इसे पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, तो जब इसका आकर्षण बल सीधे नहीं पड़ा, जैसे ये देखिए ये जब 90 अंश का कोण या समकोण, 90 अंश कोण या समकोण जब बना देता है, तब यहां पर लघु ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? लघु ज्वार। या निम्न ज्वार। जब यह 90 अंश या समकोण में स्थित हो जाता है, तब जैसे कि परिक्रमा करते करते या यहां पहुंच गया, यहां पर या यहां पर, तो जब समकोण या निम्न समकोण या 90 अंश का कोण जब बना देता है, तब ये लघु ज्वार के अंतर्गत आता है। किस ज्वार के अंतर्गत आता है? तो लघु ज्वार के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं लघु ज्वार आता किस किस दिन है। लघु ज्वार किस किस दिन आता है? तो लघु ज्वार भी यह 2 बार आता है, महीने में 2 बार आता है। किस किस दिन में? तो शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में किस किस दिन में? तो शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। किस शुक्ल पक्ष में किस दिन आता है? तो सप्तमी और अष्टमी। सप्तमी और अष्टमी। और कृष्ण पक्ष में भी सप्तमी और अष्टमी को ही आता है। सप्तमी और अष्टमी को ही आता है। किस दिन में आता है? सप्तमी और अष्टमी को आता है। सप्तमी और अष्टमी को आता है। महीने में 4 बार आता है। महीने में कितनी बार आता है? तो महीने में 4 बार आता है। महीने में कितनी बार आता है? तो महीने में 4 बार आता है। अब आप लोगों को पता ही लगा लघु ज्वार और उच्च ज्वार के बारे में। लघु ज्वार किसे कहते हैं और उच्च ज्वार किसे कहते हैं? लघु ज्वार महीने में 2, उच्च ज्वार महीने में 2 बार आता है। लघु ज्वार महीने में भी 2 बार आता है, लेकिन शुक्ल अष्टमी और सप्तमी को आता है, इसलिए इसे महीने में 4 बार हो जाता है। शुक्ल पक्ष में 2 बार और कृष्ण पक्ष में 2 बार। अब हम बात करते हैं लाभ की। अभी तो आपको हमने बताया ज्वार के बारे में, हम बात करते हैं लाभ के बारे में। ज्वार आने के लाभ। ज्वार आने के लाभ। ज्वार आने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो आपको हम बता दें, नंबर वन पे जल विद्युत उत्पादन करता है। समुद्र ज्वार से क्या उत्पादन करता है? जल विद्युत उत्पादन करते हैं। नंबर दूसरे की बात करें तो क्या उत्पादन करते हैं? जब लहरें समुद्र के तट पर आती हैं, तो वहां से समुद्र से बहुमूल्य वस्तु हमें उससे प्राप्त होती है। कौन कौन सी वस्तु? बहुमूल्य वस्तु। जब लहरें जब लहरें आती हैं तो हमें बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होते हैं, जैसे कि शंख, सीप, मोती और बहुत सी चीजें हैं। शंख, सीप, मोती और अन्य।
अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। शंख, मोती और सीपे और भी बहुत सी वस्तुएं हमें समुद्र से प्राप्त होती हैं। जैसे कि समुद्र की लहरें आई तो अंदर से उठाकर बाहर फेंक देती है, तो वो सब चीजें हम लोगों को प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं क्या नंबर तीसरे की। तो नंबर तीसरे पे हमें लाभ इससे क्या होता है, तो इससे हमें मछली पकड़ने का लाभ भी होता है, मछली पालन। यहां पर जैसा कि सब समुद्र में लहरें आती हैं, जब समुद्र में आती हैं तो भारी भारी मछली को बाहर फेंक देती है। बाहर फेंक देती है। जैसे कि जब समुद्र से लहरें उठती हैं तो हजारों प्रकार की मछलियां, हजारों किलो की मछलियां समुद्र से उठाकर बाहर फेंक देती। तो जितनी स्पीड में ज्वार आता है उतनी स्पीड में लौट भी जाता है। तो आ तो जाती है लेकिन लौटते समय ये वापस नहीं जा पाती। इसलिए यहाँ पर समुद्र के तट पर रहने वाले व्यक्ति मछली का उत्पादन बहुत अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। जैसे कि राजस्थान में मछली उत्पादन का, भारत के अंदर राजस्थान में मछली उत्पादन सर्वाधिक होता है, क्योंकि वहां पर समुद्र किनारा पड़ता है। तो वहां पर जैसे ज्वार आता है, लहरें आती हैं तो मछलियों को उठाकर बाहर कर देती हैं और वो आसानी से अंदर नहीं जा पाती है। इस कारण मछली उत्पादन भी सर्वश्रेष्ठ उत्पादन समुद्र द्वारा लाभ प्राप्त होता है। और इससे कचरा भी लौट जाता है। जैसे समुद्र तट पर कचरा भी लौट जाता है। जैसे कि समुद्र तट पे बहुत से लोग घूमने जाते हैं, घूमने टहलने जाते हैं, अनेक प्रकार के पॉलीथीन और गंदा फैलाते हैं, और जब समुद्र की लहरें आती हैं तो वो सब वापस बहाकर लौटा ले जाती है। कचरा वहां पर ऑटोमेटिक साफ हो जाता है। जैसे कि ये तो अच्छी बात है ना कि बिना लेबर लगाए, बिना खर्चा किए कचरा साफ हो रहा है। समुद्र की लहरें आती हैं और सीधे उठाकर ले चली जाती है, सीधे वो लिए चली जाती है। कहां पर, तो वो सब लहरें बहा लेती है। जो कचरा और गंदगी होती है वो सब बहा ले जाती है। ये चौथी। पांचवी बात करें तो ज्वार की तरंगे से भारी जलयान लौटते समय उसका लाभ उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए समुद्र में जब लहरें आ रही होती हैं तो जो भारी जलयान है या जहाज है तो वो उसके साथ में स्पीड से वापस चले आते हैं समुद्र तट पर। कहां पर चले आते हैं, समुद्र तट पर वापस चले आते हैं। और यही सेम पोजीशन भाटा में भी होता है। जब ये लौटने लगते हैं तो उनको वापस भेज भी दिया जाता है, तो उसी स्पीड में वो वापस भी चले जाते हैं, जिससे यात्रा करने में सुविधा होती है। ये हमारी लाभ के अंतर्गत आते हैं। आप इसे आसानी से लिख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकार की। ज्वार कितने प्रकार का आता है। प्रकार, ज्वार कितने प्रकार का आता है, तो ज्वार मुख्यतः 7 प्रकार का आता है। कितने प्रकार का, तो 7 प्रकार का, 7 प्रकार का आता है। नंबर 1 कौन सा है, अयन विद्युतीय ज्वार। नंबर 1 कौन सा है, अयन विद्युतीय, कौन सा है, अयन विद्युतीय ज्वार। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, चंद्रमा, जब चंद्रमा पृथ्वी के उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तब, जब चंद्रमा उत्तरायण और दक्षिणायन में होता है तब यहां पर ज्वार आता है। कौन सा, अनय वित्तीय ज्वार, अनय वित्तीय ज्वार आता है। कौन सा ज्वार, अनय वित्तीय ज्वार आता है जब चंद्रमा उत्तरायण और दक्षिणायन में होता है। उत्तरायण में कहां पर, कर्क रेखा पर, लिख के डाल दे। अनय वित्तीय ज्वार कब आता है, जब चंद्रमा उत्तरायण और दक्षिणायन
में होता है। और कहां पर होता है? तो कर्क रेखा पर, उत्तरायण में कर्क रेखा पर, और दक्षिणायन में कर्क रेखा पर तब आता है कर्क रेखा पर, और दक्षिणायन में मकर रेखा पर। कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर आता है। किस किस रेखा पर? मकर रेखा और मकर रेखा पर अयन वृत्तीय ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? अयन वृत्तीय ज्वार आता है। और नंबर दूसरा कौन सा ज्वार आता है? तो भूमध्य रेखीय ज्वार आता है। नंबर 2 भूमध्य रेखीय ज्वार। आप इसे लिखते समझ गए होंगे भूमध्य ज्वार किसे कहते हैं। तो भूमध्य ज्वार वह होता है जहां पर जब विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर चंद्रमा का आकर्षण बल पड़ता है अधिक, तब आता है। कब आता है? जब भूमध्य रेखा पर चंद्रमा का आकर्षण बल तब भूमध्य ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? तो भूमध्य ज्वार आता है। अब तीसरे कौन सा पड़ता है? तो अपभू ज्वार। तीसरा कौन सा ज्वार है? तो अपभू ज्वार, सॉरी उपभू ज्वार। उपभू ज्वार चौथा है अपभू ज्वार। तीसरा कौन सा है? उपभू ज्वार। चंद्रमा पृथ्वी रेखा से सबसे निकट जब पड़ता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होता है तो उपभू ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? उपभू ज्वार आता है। जब इसका आकर्षण बल बनता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट आता है तब इसका आकर्षण बल बनता है, तब यहां पर अपभू ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? उपभू ज्वार आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे अपभू ज्वार की। अपभू ज्वार, इसमें सिर्फ सेम कंडीशन है। इसमें कैसे बात है? जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है तब कौन सा ज्वार आता है? अपज्वार आता है। अपभू ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? तो अपभू ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? अपभू ज्वार आता है। इसमें उच्च ज्वार आता है। अपभू ज्वार में उच्च ज्वार ही आता है। कौन सा ज्वार आता है? तो इसमें बता सकते हैं उच्च ज्वार। इसमें उच्च ज्वार ही आता है। कौन सा ज्वार आता है? तो उच्च ज्वार ही आता है। अब पांचवें की हम बात करते हैं दैनिक ज्वार। नंबर 5 पे कौन सा है? तो दैनिक ज्वार। कौन सा ज्वार है? तो दैनिक ज्वार। अब दैनिक ज्वार के अंतर्गत कौन सा आते हैं? तो जो रोज आते हो ज्वार, जो रोज आते हैं, जो रोज आते हैं ज्वार, उसे हम दैनिक ज्वार कहते हैं। कौन सा ज्वार कहते हैं?
दैनिक ज्वार कहते हैं। जो रोज ज्वार आते हैं उसे हम दैनिक ज्वार कहते हैं। इसमें निम्न ज्वार आते हैं, ये निम्न ही आते हैं, ये निम्न ज्वार आते हैं। कौन से निम्न आते हैं? निम्न ही आते हैं। इसमें निम्न ज्वार ही आते हैं, दैनिक ज्वार में निम्न ज्वार ही आते हैं। अब अर्ध दैनिक ज्वार की बात करते हैं। छठा कौन सा है? तो अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार। अब अर्ध दैनिक ज्वार की बात करें तो उसे हम दो ज्वार कहते हैं। इसमें एक दिन में जो 2 बार ज्वार आते हैं उसे हम अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। इसमें उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आते हैं। जो दैनिक ज्वार हैं इसमें 2 ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, और 2-2 आते हैं, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार। दो उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं अर्ध दैनिक ज्वार में। किस ज्वार में? अर्ध दैनिक ज्वार में। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7वां कौन सा ज्वार है? तो आपको हम नीचे ऊंचे से पढ़ा रहे हैं, इसको मिटा दे वरना दिखाई नहीं देगा। सातवां कौन सा है? तो मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार के अंतर्गत क्या क्या आता है आप लोगों को यह भी जानना चाहिए। जब ज्वार की ऊंचाई भिन्न भिन्न हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई भिन्न भिन्न हो जाए उसे हम मिश्रित ज्वार कहते हैं। जब ज्वार की ऊंचाई भिन्न भिन्न हो जाए उसे हम मिश्रित ज्वार कहते हैं। कौन सा ज्वार कहते हैं? तो उसे हम मिश्रित ज्वार कहते हैं। मिश्रित ज्वार 2 ऐसे जगह हैं जहां पर मिश्रित ज्वार पाया जाता है। कौन सी 2 ऐसी जगह हैं जहां पर मिश्रित ज्वार पाया जाता है? विश्व में केवल 2 ही ऐसी जगह है जहां पर मिश्रित ज्वार पाया जाता है। तो कौन कौन सी जगह है? विश्व में 2 जगह है, 2 जगह है जहां पर मिश्रित ज्वार पाया जाता है। नंबर कौन कौन से हैं? तो आपको पहले से बताते हैं आप लोगों को। पहले उत्तरी अमेरिका अधिकतर कहां पर देखा जाता है? तो अधिक पर नंबर 1 पे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है कौन सा ज्वार? तो मिश्रित ज्वार। कौन सा ज्वार? मिश्रित ज्वार। उत्तरी अमेरिका के किस छोर पे पाया जाता है? तो पश्चिमी तट पर पाया जाता है। किस तौर पर पाया जाता है? तो पश्चिमी तट पे। किस तट पर पाया जाता है? तो पश्चिम तट पे, पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर पाया जाता है। पश्चिमी तट पर कहां पाया जाता है? तो अभी आपको भी बता रहे हैं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर भी पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर भी पाया जाता है। और कहां पर पाया जाता है? यह सबसे ऊंचा ज्वार आता है। यहां पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है। फिर कोई पूछे सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर सबसे ऊंचा ज्वार किसमें आता है? तो मिश्रित ज्वार में आता है। ये सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और इससे कहां पर पाया जाता है?
तो इसे फेंडी की खाड़ी में पाया जाता है। किस खाड़ी में पाया जाता है? तो इसे फेंडी की खाड़ी में पाया जाता है। पाया जाता है, पाया जाता है। किस खाड़ी में पाया जाता है? तो इसे फेंडी की खाड़ी में पाया जाता है। और इसे उत्तरी अंटार्कटिका भी कहते हैं। उत्तरी अंटार्कटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से मिलता जुलता है, इसलिए इसे उत्तरी अंटार्कटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्तरी अंटार्कटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी अटलांटिक, सॉरी उत्तरी अटलांटिक बोलते हैं, भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी अटलांटिक भी बोलते हैं। ये नंबर 1 की बात हुई। नंबर दूसरे की बात करें तो उसे क्या कहते हैं? इंग्लैंड में पाया जाता है। कहां पाया जाता है नंबर दूसरा? तो इंग्लैंड में पाया जाता है। इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में कहां पाया जाता है? तो इंग्लैंड में साउथ हैम्प तट पर। कहां पर पाया जाता है? तो साउथ हैम्प तट पर। हैम्प तट पर, साउथ हैम्प तट पर पाया जाता है। यहां पर हैम्प तट की खाड़ी में पाया जाता है। की खाड़ी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? हैम्प की खाड़ी पे पाया जाता है। एक दिन में 4 बार ज्वार आता है। यहां पर एक दिन में 4 बार ज्वार आता है। कहां पर? एक दिन में 4 बार ज्वार आता है। यही एक ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24 घंटे में 4 बार ज्वार कहां आता है? तो इंग्लैंड की खाड़ी, साउथ हैम्प तट की खाड़ियों में 24 घंटे में 4 बार, दिन में 4 बार ज्वार आता है। दिन में 4 बार ज्वार आता है। कहां पर आता है? तो हैम्पिक खाड़ी में दिन में 4 बार ज्वार आता है। और उसे किस लिए उत्तरी अमेरिका, और इसमें 2 भागों में बांटा जाता है। किसमें? हैम्पिक तट में। और दूसरे कहां पर बांटा जाता है? तो सागरीय, उत्तरी सागरीय तट पर। कहां? उत्तरी सागर तट पर। उत्तरी सागरीय तट पर भी इसे बांटा जाता है। कहां पर बांटा जाता है? यहाँ पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है। अब हम बात करते हैं आप लोगों से समय के बारे में। तो ये कहां पर आता है? तो समय की बात करते हैं हम आपको। अन्य जगहों पर 24 घंटे में 2 बार ही आता है सामान्य ज्वार। और वैसे तो उच्च ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के द्वारा दिन आता है। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आता है। ज्वार महीने में 4 बार आता है। ये सब उच्च ज्वार के अंतर्गत आते हैं। और वैसे सामान्य ज्वार दिन में 2 बार ही आता है। तो दिन में 2 बार है। तो समय की बात करते हैं तो अब इसका आने का समय क्या है? तो इसका आने का समय आपको बता दें, लेकिन कभी कभी यह घंटों लेट आता है। 24 घंटे में 2 बार आता है। 24 घंटे में 2 बार आता है। 24 घंटों में 2 बार आता है। लेकिन यह मानना गलत है। 24 घंटे में 2 बार आता है या पूर्ण रूप से सच नहीं है। 24 घंटे में 2 बार आता है या पूर्ण रूप से सच नहीं। आपको बता दें 24 घंटे में 2 बार आता है, क्योंकि ये आकर्षण बल के, चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य की आकर्षण बल से ज्वार आता है। तो कोई कंफर्म टाइम इसका नहीं है, इसलिए आपको बता दें जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, तो इसको हटा देते हैं। जब चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक पड़ता है, इसलिए चंद्रमा के आपको बता रहे हैं चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है। अब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है, तो इसका परिक्रमा लगाने का समय कोई वो तो है नहीं कि एक ही समान हो।
जैसा चंद्रमा और पृथ्वी का समय कोई एक ही समय नहीं कि इसका और चक्कर इसका संपूर्ण रूप से लग जाए, इसलिए इसका टाइम ऐसे नहीं। अब आपको सीधे तौर पर बता सकते हैं 26 मिनट लेट आता है। 24 मिनट आता तो है लेकिन 26 मिनट लेट आता है। 26 मिनट आता है, 26 मिनट लेट आता है, यानी कि 24 घंटे में 2 बार आता है, तो 24 घंटे 24 घंटे 52 मिनट में आता है। 24 घंटे में 2 बार आता है, तो वो भी 24 घंटे में 2 बार कैसे आता है? 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार आता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का जो घूर्ण है और जो परिक्रमण विधि है उसमें एक समान विधि न पाने के जाने के कारण ये 26 मिनट लेट आता है। कितने मिनट आता है? तो 26 मिनट लेट आता है। आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, लाभ के बारे में, किसके आने वाले लाभ, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। समय 24 घंटे में 2 बार आता है। अब आप नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ली जाएगी।